100 शब्द प्रति मिनट शुरू। अपनी खुशी का जश्न क्या इस हद तक बेलगाम हो सकता है कि इसमें डूबकर किसी दूसरे के घर को दुख और मातम से भर दिया जाए। किसी व्यक्ति या परिवार का अपनी खुशी को उत्सव की तरह प्रदर्शित करना गलत नहीं है, लेकिन इस क्रम में उसे दूसरों की शांति और जिंदगी को बाधित करने का हक नहीं है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली इलाके में एक महिला ने पड़ोस में तेज आवाज में बज रहे संगीत को सिर्फ रोकने की बात कही, मगर इसके जवाब में उस पर पिस्तौल से गोली चलाकर जानलेवा हमला किया गया। वह मौत से जूझ रही है और इसी वजह से उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। इस तरह की यह अकेली घटना नहीं है। आए दिन ऐसी खबरें आती रहती है जिसके मुताबिक किसी मौके पर बेलगाम और तेज आवाज में संगीत बजाने को लेकर अगर किसी ने विरोध जताया तो उसकी आपत्ति पर गौर करने के बजाय उल्टे उस पर हमला कर दिया जाता है। कुछ ही दिन पहले झारखंड में एक धार्मिक शोभा यात्रा के दौरान तेज आवाज में संगीत बजाने से पुलिस ने रोका तो जुलूस में शामिल लोगों ने पुलिस कर्मियों पर ही हमला कर दिया। पैरा यह समझना मुश्किल है कि कभी पर्व त्योहार या फिर किसी पारिवारिक समारोह के मौके पर आयोजित समारोह में कुछ लोग बेहिसाब तेज शोर और संगीत को ही खुशी को अभिव्यक्त करने का मुख्य जरिया क्यों मान लेते हैं। अगर कोई ऐसा मानता भी है तो उसे यह सोचना जरूरी क्यों नहीं लगता कि उसकी वजह से आसपास का वातावरण कई स्तर पर बाधित हो सकता है। इससे बाकी लोगों को सह सकने से ज़्यादा परेशानी हो सकती है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट सन 2005 में ही ध्वनि प्रदूषण पर रोक के मामले में अपने एक फैसले में कह चुका है कि जबरदस्ती ऊंची आवाज यानी तेज शोर सुनने को मजबूर करना किसी के मौलिक अधिकार का हनन है। तब अदालत ने यह साफ किया था कि किसी को भी इतना शोर करने का अधिकार नहीं है जो उसके घर से बाहर जाकर पड़ोसियों और अन्य लोगों के लिए परेशानी पैदा करे। इसके अलावा स्थानीय प्रशासन की ओर से स्पष्ट निर्देश जारी किए जाते हैं कि किसी भी स्थिति में ऊंची आवाज में संगीत बजाने को लेकर तय समय और सीमा का उल्लंघन गैर कानूनी है। पैरा विडंबना यह है कि इस मसले पर कानूनी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट होने के बावजूद न लोग इसका ख्याल रखते हैं और न ही संबंधित महकमे या पुलिस को सरेआम इसके उल्लंघन के खिलाफ अपनी ओर से सख्त कार्रवाई करना जरूरी लगता है। जो लोग इस तरह के जश्न में डूबे रहते हैं उन्हें बाकी लोगों की असुविधा से कोई मतलब नहीं होता और जिन लोगों को परेशानी होती है वे आम तौर पर झगड़े, झंझट, हिंसक प्रतिक्रिया या फिर गैर कानूनी जटिलताओं से बचने के ख्याल से आपत्ति नहीं जता पाते हैं।
किसी को अपनी खुशी पर जश्न मनाना अच्छा लग सकता है, लेकिन सच यह है कि ऐसे मौक़ों पर जिस स्तर पर शोर किया जाता है, जो तौर तरीके अपनाए जाते हैं, उसकी वजह से आस पड़ोस का माहौल ध्वनि प्रदूषण और अशांति से भर जाता है। किसी की जरूरी पढ़ाई बाधित हो जाती है, कोई अगले दिन काम पर जाने के लिए जरूरत भर नींद नहीं ले पाता है, तो किसी की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। इससे उपजने वाली शारीरिक मानसिक परेशानियों का अंदाजा लगाया जा सकता है। एक सभ्य नागरिक और समाज की यह पहचान है कि कोई अपनी खुशी को अभिव्यक्त करे, लेकिन अगर उससे दूसरों को किसी तरह की परेशानी हो रही हो, तो वह खुद अपनी सीमा तय करे। पैरा, जब भी किसी वैश्विक मंच पर मौका मिलता या किसी मुद्दे पर द्विपक्षीय बातचीत का सिलसिला चलता है, तो चीन भारत के प्रति अपनी मैत्री भावना का प्रदर्शन ही करता है, मगर फिर मौका मिलते ही वह अपनी विस्तारवादी नीतियों को आगे बढ़ाने में जुट जाता है। इसी का ताज़ा उदाहरण है कि भारत वाले हिस्से में अरुणाचल की 11 जगहों के नाम उसने बदल दिए हैं। पिछले 5 सालों में यह तीसरी बार है जब चीन ने अरुणाचल में गांवों, नदियों, दर्रों आदि के नाम बदलकर अपना नया नाम दे दिया है। उसके ताज़ा कदम को भी वहां के नागरिक मामलों के मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। इस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने सख्त ऐतराज जताया है। मंत्रालय ने कहा है कि नाम बदल देने से हकीकत नहीं बदल जाती। दरअसल चीन सदा से अरुणाचल को अपना हिस्सा मानता रहा है, इसलिए उसे भारत के नक्शे में दर्शाता ही नहीं, मगर पिछले 5-7 सालों में जिस तरह भारत के हिस्से वाले विवादित इलाकों पर उसने न सिर्फ अपना हक तेजी से जताना शुरू किया है, बल्कि इसके लिए दोनों देशों की सेनाएं भी आमने सामने हो जाती रही है, उसे लेकर चिंता गहराना स्वाभाविक है। पैरा, 4 साल पहले गलवान घाटी में दोनों देशों की सेनाएं इसलिए गुत्थम गुत्था हो गई थी कि चीन ने भारत वाले इलाके में निर्माण गतिविधियां तेज कर दी थी और उसके सैनिक भारतीय इलाके में घुस आए थे। करीब साल भर तक वहां तनाव बना रहा। फिर जब दोनों देशों की सेनाओं ने पीछे हटने का फैसला किया, तब भी चीन ने भारत के हिस्से वाले बड़े भूभाग पर अपनी दावेदारी बनाए रखी थी। कुछ सूत्रों के हवाले से यहाँ तक दावा किया गया कि चीन ने उन इलाकों में अपने गांव बसा लिए थे। उसके बाद चीन के विदेश मंत्रालय और सेना के वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से आश्वस्त किया गया कि चीन भारत के भीतर अशांति पैदा नहीं करेगा, मगर फिर भी उसकी हरकतें नहीं रुकी। करीब 2.5 साल पहले उसने अरुणाचल में 15 जगहों के नाम बदलकर मानकीकृत कर दिया था। अब 11 और स्थानों के नाम बदल दिए हैं। हालांकि कोई भी देश किसी जगह का नाम इस तरह अपने नक्शे में नहीं बदल सकता।
इसके लिए उसे संयुक्त राष्ट्र में सूचना देनी पड़ती है। फिर उसके प्रतिनिधि उन इलाकों का सर्वेक्षण और दौरा कर उन नामों के बारे में राय शुमारी करते हैं। तब उन जगहों के नाम बदलने की इजाज़त दी जाती है। स्टॉप।